तो इस वीडियो में मैं आप सबको अटैक ऑन टाइटन के पूरे सीजन 2 का रिकैप देने वाला हूँ, बिकॉज कुछ ही दिनों में अटैक ऑन टाइटन का फाइनल पार्ट एयर होना स्टार्ट हो जाता। हमने अटैक ऑन टाइटन के दूसरे सीजन्स का भी रिकैप बनाया है, आप वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीजन 2 के स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि सभी लोग वॉल में टाइटन को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पास्टर निक आता है, जो कि एक रिलीजियस ग्रुप का पार्ट होता है जो कि वॉल्स को वर्शिप करते हैं। वो स्काउट्स को वॉल के ब्रोकन एरिया को कवर करने को कहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अगर सनलाइट टाइटन पे पड़ेगी तो वो वापस जाग उठेंगे। हाँ जी, पास्टर निक से और सवाल करती हैं वॉल्स के सीक्रेट के बारे में, बट वो उन्हें बताने से मना करता है। यहाँ तक कि हाँ जी उसे मारने की भी धमकी देती है, फिर भी वो अपना मुंह खोलने राजी नहीं होता। अभी हम जंप होते हैं 12 आवर्स अगो, जहाँ पर हमारे सभी साइड कैरेक्टर्स और दूसरे स्काउट्स एक कैसल में स्टे करते हैं इनसाइड द वॉल्स। बट तभी उन्हें पता चलता है कि टाइटन्स उनके पास आ रहे हैं, विच मीन्स दैट अगेन द वॉल हैज बीन ब्रीच्ड। सभी लोग वॉल को इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं, बट जिस डायरेक्शन से टाइटन्स आ रहे थे करीब में ही कॉनी और शाशा का घर रहता है, तो वो अपने घर को चेक करने पलट जाते हैं, अपनी टीम को टाइम देने और टाइटन्स को डिस्ट्रैक्ट करने, जो कि कंपैरिजन में लीवाई के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, टाइटन्स से फाइट करने जाता है। और ऐसा करने में वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता है। बट वो बीस्ट टाइटन को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो टाइटन पूरा हेयर से कवर होता है और ह्यूमंस की तरह बात भी कर सकता है। माइक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बात भी नहीं कर पाता। बीस्ट टाइटन माइक का ओडियम भी ले लेता है और बाकी के टाइटन्स माइक को फिनिश कर देते हैं। शाशा अपने होम टाउन को जाती है, बट वो कम्प्लीटली इवैक्यूएट होता है एक्सेप्ट एक घर को छोड़ के, जिसमें एक छोटी सी लड़की थी और उसकी माँ, जिसको एक छोटा साइज का टाइटन खा रहा था। शाशा उस टाइटन से फाइट करती है और उस छोटी सी लड़की को बचाकर एस्केप कर लेती है। ऑन दी अदर हैंड कॉनी जब अपने टाउन को जाता है तब वो टाउन पूरा तहस नहस हो चुका था, बट उन्हें कोई डेड बॉडी या ब्लडशेड का साइन नहीं दिखता। जब कॉनी अपने घर के पास जाता है तो उसे एक स्ट्रेंजली फेमिलियर टाइटन अपने घर के ऊपर दिखाई देता है, और जब वो वहां से निकलने ही वाला होता है तो उसे लगता है कि उस टाइटन ने उसे वेलकम होम कहा है। रायना, बेरटोल, यमेर, क्रिस्टा और बाकी के कुछ स्काउट्स शेल्टर लेने और टाइटन से बचने रात को एक अबैंडन कैसल में स्टे करते हैं। इसी टाइम पर हाँ जी पास्टर निक को वहाँ के हेल्पलेस लोगों को दिखाती है। वो कहता है कि 1 of 4 कैरेट्स में कोई है जो कि सारे आंसर्स दे सकती है, और वो है क्रिस्टा। ऑन दी अदर हैंड टाइटन्स रात को उस अबैंडन कैसल पे अटैक कर देते हैं ऑन बीस्ट टाइटन के ऑर्डर पे। सीनियर स्काउट्स टाइटन से फाइट करने जाते हैं और सब कुछ इन कंट्रोल होने ही लगता है कि तभी बीस्ट टाइटन, जो कि इतनी देर में वॉल को क्लाइंब कर चुका था, कैसल के ऊपर रॉक्स की बरसात कर देता है, जिसमें कुछ स्काउट्स मर जाते हैं और बाकी के सीनियर स्काउट्स टाइटन का डिनर बन जाते हैं। कैसल के अंदर भी एक छोटा टाइटन घुस जाता है एंड ही वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू ईट राइनर, बट राइनर बच जाता है। बट राइनर का हाथ बुरी तरह से इंजूर्ड हो जाता है। बचे अभी राइनर, बेरटोल, क्रिस्टा, यमीर एट द टॉप ऑफ द टावर। जब कोई और रास्ता नहीं दिखता एस्केप करने का, तो यमीर क्रिस्टा को एक इमोशनल स्पीच देती है और कहती है कि जो भी हो बस फेक मत हो, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करो। और उसके बाद टावर से जंप करके रिवील करती है कि वो भी एक टाइटन है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो अच्छे से फाइट करती है, बट टाइटन्स उसको भी ओवरवेल्म कर लेते हैं। यमीर फिनिश होने ही वाली थी कि एंड मोमेंट पर स्काउट्स आकर सबको बचा लेते हैं। Krista, all of you, get back. It's okay. Let us take care of this. Mikasa! यमीर काफी सारी इंजरीज सफर करती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी क्रिस्टा रिवील करती है कि उसका रियल नेम हिस्टोरिया राइस है। वो लोग सब रैप अप करके वॉल्स को रीच करते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वॉल्स में कभी होल हुआ ही नहीं। वॉल पर चढ़ने के बाद वो सब लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि राइनर एरन को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोलता है कि वो आर्मर्ड टाइटन है और बेरटोल कोलोसल टाइटन। 5 years ago, we compromised Walmaria and launched an attack on humanity. Oh no! What if there's a species of Titan we haven't seen yet that knows how to dig? That would definitely make their entry point hard to find. I'm the armored Titan. He's the colossal.
What are you talking about? Why are you telling him? Reiner, no! We were on a mission. Our goal was to ensure mankind's extinction. But now, there's no need for that. Eren, if you want the walls to remain standing, it's simple. Just come with Bertolt and me. Do you understand? Understand? What the hell is there to understand? Listen to me. I need you to do exactly as I say. और अगर एरन खामोशी से उनके साथ नहीं चला तो ब्लडशेड होगा और ऑब्वियसली एरन उसे रिजेक्ट कर देता है। Come on, let's go. That's the problem. I've been here too long for my own good. 3 years of this madness, surrounded by idiots. We were kids. What did we know about anything? Why did there have to be people like this? Why? Why did I let myself devolve into such a half-assed piece of shit? It's too late now. Damned if I know what's right anymore. Who cares? It is what it is. No choice but to face what I've done. As a warrior, no road left but the one that leads to the end. Reiner! Right now? राइनर बेरटोल्ट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होने बोलता है Right here, right now. We settled कि this तभी once and मिकासा for आकर all. दोनों को बहुत बुरी तरह से ब्लेड से स्लैश कर देता है। Bertolt! और यहाँ पर पूरी सीरीज का सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Run away! राइना और बेरटोल्ट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये देख एरन भी ट्रांसफॉर्म होता है। Damn you! You traitors! यहाँ राइना और एरन के बीच काफी मस्त फाइट होती है। इसी दौरान कोलोसल टाइटन यमीर को कैप्चर कर लेता है। स्टार्टिंग आर्मर्ड टाइटन एरन पर भारी पड़ता है बट एरन राइनर को एनी के मूव्स यूज करके ऑलमोस्ट हराने ही वाला होता है कि तभी बेरटोल्ट राइनर और एरन के ऊपर कूद जाता है, जिसका शॉक आर्मर्ड टाइटन सर्वाइव कर लेता है मगर एरन का टाइटन नहीं कर सकता और वो लोग एरन को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो उसे उसी फॉरेस्ट में लेकर जाते हैं जिसमें एरन ने फीमेल टाइटन से फाइट किया था और वो लोग माइंडलेस टाइटन से घिरे हुए थे। एरन और यमीर काफी इंजूर्ड थे, इसीलिए वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। एरन बार बार पूछता है कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं बट वो लोग कुछ नहीं बताते। राइना एरन को अपने साथ चलने कहता है। यमीर मान जाती है बट एक शर्त पे कि वो लोग हिस्टोरिया को हार्म नहीं करेंगे बट एरन अभी भी उसके साथ जाने रेडी नहीं होता। कुछ देर बाद राइनर नॉर्मली एक सोल्जर की तरह एक्ट करता है जिसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेरटोल्ट राइनर को बताता है कि वो एक सोल्जर नहीं वॉरियर है, जिससे राइनर का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। ये देखकर यमीर को भी अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है कि कैसे उसे फोर्सफुली टाइटन बनाया गया था। ये सब
हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर एरन को रेस्क्यू करने स्काउट रेजिमेंट आ जाती है। रायना और बेरटोल वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, बट यमियर अपना प्लान बदल लेती है और हिस्टोरिया को भी साथ लेने कहती है। रायना और बेरटोल पहले तो मना करते हैं, बट इवेंचुअली वो राजी हो जाते हैं। यमियर अपने टाइटन फॉर्म की हेल्प से हिस्टोरिया को कैप्चर कर लेती है और आर्मर्ड टाइटन के ऊपर बैठकर एस्केप करने की कोशिश करती हैं। आधे स्काउट्स राइनर का पीछा करते हैं। आर्मिन, मिकासा और बाकी के फ्रेंड्स अपने ओडियम गियर की हेल्प से आर्मर्ड टाइटन पर चढ़ जाते हैं। आर्मिन बेरटोल को इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करता है एनी को यूज करके। इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से मिकासा एरन को सेव कर लेती है और दोनों भागने लगते हैं। इसी दौरान एरविन आधे स्काउट्स के साथ और माइंडलेस टाइटन्स को लेकर राइनर की तरफ लोअर करता है, जिससे राइनर स्टॉप हो जाता है और स्काउट्स काफी दूर तक एस्केप कर लेते हैं। उसके बाद राइनर इन माइंडलेस टाइटन को उठाकर स्काउट्स की तरफ फेंकना शुरू कर देता है, जिससे काफी स्काउट्स अपने हॉर्स पर से गिर जाते हैं। एरन और मिकासा भी अपने हॉर्स से गिर जाते हैं। तभी एरन के सामने एक टाइटन आता है। ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं होता, ये वही टाइटन होता है जिसने एरन की मॉम को खाया था। उस टाइम एरन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, बट वो हो नहीं पाता। उस टाइम पर वहाँ पर हानस आता है और टाइटन से लड़ता है, ये सोचकर कि वो एरन की मॉम को बचा नहीं सका, बट वो एरन को जरूर बचाएगा। बट ही ऑल्सो गेट्स ईटन। एरन डेस्परेट होकर होप लूज कर देता है, बट मिकासा उसको बताती है कि वो उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर एरन उसको प्रॉमिस करता है कि वो मिकासा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जब वो टाइटन एरन की तरफ हाथ बढ़ाती है, तब एरन उसे पंच करने जाता है, बट उसी मोमेंट कुछ ऐसा होता है जिससे सब लोग के होश उड़ जाते हैं। एरन सभी माइंडलेस टाइटन्स को कंट्रोल करता है और उसके इमोशंस को समझकर सभी टाइटन्स उस एक टाइटन को मार देते हैं जिसको एरन ने पंच किया था। एरन जब ये रियलाइज करता है तो वो दूसरे टाइटन्स को भी राइनर की तरफ भेजता है, जिससे राइनर ओवरवेल्म हो जाता है। तभी यमियर उसकी हेल्प करने चले जाती है। एरन और बाकी के दूसरे स्काउट्स वहां से सक्सेसफुली एस्केप कर लेते हैं। एंड में ये दिखाया जाता है कि कॉनी और हांजी एरविन से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं और बताते हैं कि वो टाइटन जिसे कॉनी ने देखा था अपने घर के ऊपर, वो कॉनी की मॉम ही थी और बाकी सभी टाइटन्स जो वॉल के अंदर थे वो सब कॉनी के विलेजर्स थे। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन ही टाइटन से। इसी बात पर सीजन 2 एंड होता है। तो ये था सीजन 2 का रिकैप। अगर आपको ये अच्छा दिखा तो इस वीडियो को लाइक करिए and subscribe to our channel and share this video among your friends. You can also check other videos on our channel and comment down कि आपको सीजन 1 में सबसे अच्छा इवेंट कौन सा लगा। And like I said in the start of the video, हमने अटैक ऑन टाइटन के रिकैप की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। So that's it guys, I'll meet you in another video. तब तक के लिए peace.